बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्नैक रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत इजीली और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसको आप ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद मैंने बॉयल अंडे लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ले सकते हैं। इसको मैंने कश की मदद से इसको मैंने कश कर लिया है, बड़े साइड से मैंने कश किया है। सारे के सारे जो अंडे थे वो मैं कश कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैंने बॉयल किए हुए आलू लिए हैं, इनको भी मैं इसी तरीके से कश की मदद से कश कर लूँगी, क्योंकि अगर आप वैसे मैश करेंगे तो ये मुश्किल होते हैं, कभी कभार इनके अंदर गुठली भी रह जाती है। तो ये सारे के सारे मैंने ये इसी तरीके से कश कर लूँगी। अब इनको मैं डालूँगी एक बाउल के अंदर। बड़े साइज़ में मैंने बाउल लिया है, सारे आलू इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड करूँगी जो अंडे मैंने कश करके रखे थे। यहाँ पर मैंने अदरक का जो मैंने चॉप करके डाला है, इसका आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं, सब्ज़ धनिया, और मैंने यहाँ पर पुदीना ऐड किया है। इसके साथ मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं, आप रस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ, साबुत खुश्क धनिया और थोड़ा सी मैं काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कबाब मसाला लिया है, इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कबाब मसाला जो है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वैसे तो आप डालेंगे तो खुशबू और जायका बहुत अच्छा आएगा। इसको हमने हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखें थिक सा पेस्ट हमारा बन चुका है। आलू हमने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किए थे। यहाँ पर मैंने स्टिक ली हैं, ये स्टिक जो थी वो मैं घर में यूज़ करने के लिए लेती हूँ। इनको मैंने रेसिपी में मैं इनको शामिल करूँगी। इनको मैंने काट कर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। सारी स्टिक मैंने इसी तरीके से तैयार की हैं। ये देखें सारी मैं सारी काट चुकी हूँ। अब इनके साथ हम अपनी रेसिपी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मसाला हाथ में लिया है। हाथ में लेने के बाद इसको अच्छी तरीके से दबाकर जो स्टिक है इसके दरमियान में रख के ऊपर हम सारा मसाला इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे, ताकि इजीली जो हमारा मसाला है हाथों की मदद से इसके ऊपर हम चिपकाएंगे, ताकि इजीली जो हमारा मसाला है वो इसके ऊपर चिपक जाए। बिल्कुल भी नहीं ये उतरेगा, बहुत इजीली ये कुक हो जाएगा और आसानी से पकड़ कर खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरीके से मैंने सारे के सारे तैयार कर लूँगी। बेहतरीन से ये मैं सारे के सारे तैयार कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने लिया है आटा, इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने मैदा भी ऐड किया है। इसको हम नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेंगे। आटा और मैदा दोनों बराबर क्वांटिटी में है। इनको मैंने नीम गर्म पानी के साथ पेस्ट बना लिया है। इस तरीके से मैं थिक सा इसका पेस्ट तैयार करूँगी और इसके ऊपर मैं रखूँगी ये अपना स्नैक, और इस तरीके से सारा मैं इसके अंदर डिप करके, यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, इसको मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। सारे के सारे इसी तरीके से हम ऐड करते जाएंगे। इसको हम कुक करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हम कुक करेंगे। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आप इसको ट्राई करें। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इनकी हम साइड को चेंज करेंगे। बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा शैलो फ्राई कर लें आप, या इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखें कुक हो चुके हैं, इसी को मैंने बाहर निकाला है। अब मैं इसको प्लेट में निकालती जाऊँगी। जो बाकी बच गए हैं उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर सारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। बेहतरीन सी रेसिपी तैयार हो गई है। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मेहमानों को पेश कर सकते हैं। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है माशाल्लाह से, तो आप रमज़ान में अफ्तारी में भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।